नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अच्छे क्यों नहीं होंगे भाई, कल छुट्टी का दिन है, गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। और कोई खुशी हो ना हो, मतलब इसके अलावा कि गणतंत्र दिवस है बहुत बड़ी बात है, इस बात की भी खुशी है कि कल छुट्टी है। हमारे जैसे जो वर्क फ्रॉम होम है उनके लिए तो सब बराबर है, क्या संडे क्या मंडे क्या ट्यूसडे। हमें तो इस बात का एहसास ख़त्म हो गया है कि दिन बदलते कब और कैसे हैं। लेकिन फिर अगर आप नौकरी के लिए जाते हैं घर से बाहर, तो वो फीलिंग कि आज कार ड्राइव नहीं करनी या स्कूटर ड्राइव नहीं करना काफ़ी अच्छा होता होगा। चलिए फिर से एक बार 1970s 80s में चलते हैं, जो कि मेरा इस सीरीज़ का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। और बात करते हैं कुछ ऐसी दो तीन चीज़ों की जो आज तो इतनी कॉमन है कि फ्रैंकली आपको शायद आप सोच भी नहीं सकते। इतनी कॉमन है कि रजिस्टर ही नहीं होती माइंड में, लेकिन एक समय पे उनकी इतनी प्रीमियम वैल्यू थी कि मैं क्या बताऊं। और उसमें से जो आइटम नंबर 1 जिसको अगर मैं बोलूं तो वो थी अ, मतलब टोमेटो केचप। केचप या ज़्यादा लोग तो सॉस ही बोलते थे उसको, सास भी बोलते थे बहुत सारे लोग, टमाटर की सास। मुझे याद नहीं पड़ता कि पहली बार कब टमाटर की सास मैंने देखी होगी। आई थिंक 1970s रहा होगा, लेट 1970s कभी, जब पहली बार, क्योंकि घरों में सॉस स्टोर नहीं होती थी, रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे घरों में, तो घर में तो चटनियाँ ही बनती थी जो आप बना के खा लेते थे। तो सॉस का एक एग्जॉटिक टच था। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते थे तो वो आपको एक प्लेट लेते थे, वाइट प्लेट, और उसमें केचप डाल के देते थे, और वो ख़त्म हो जाती थी तो आपको मांगनी पड़ती थी। और कई बार मुझे याद है कि उसके शायद एक्स्ट्रा पैसे भी वो चार्ज करते होंगे, क्योंकि केचप उस समय एक बड़ी एक्सपेंसिव और एक एग्जॉटिक वैल्यू वाली आइटम मानी जाती थी। और जब पहले पहले जब केचप्स देखनी शुरू हुई दिल्ली के अंदर, तो वो ज़्यादातर कद्दू की बनती थी, पम्पकिन केचप। मतलब रूपनगर, अगर आप फेमिलियर हैं इस इलाके से, दिल्ली के अंदर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है, कमला नगर के बिल्कुल पास। तो रूपनगर में हॉल्स नाम का एक मैन्युफैक्चरर था जो कि कद्दू की केचप बनाता था। अगर वहाँ से आप निकलते ही थे तो आपको स्मेल सी आ जाती थी कि जैसे अंदर पक रहा है कुछ। और वो बड़ी एक, आपको याद होगा, चटक ऑरेंज कलर की एक केचप होती थी जो सिनेमा हॉल्स में वो समोसा देता था एक पेपर प्लेट में डाल के, और साथ में ऐसे केचप देता था। तो वो वाली होती थी, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता था। मतलब अगर आप आज आज के ज़माने की टोमेटो केचप खा रहे हैं तो उसका टेस्ट ही कुछ और था। तो शुरुआत तो ऐसी ही हुई थी। फिर धीरे धीरे करके केचप की जो बॉटल्स हैं वो दिखने लग गई, मतलब आम रेडियो पे या खाने की कियोस्क पे। और वो वाली होती थी जिनका ढक्कन नहीं होता था। तो भगवान की दया से कुछ 1-2 साल की धूल मिट्टी उनके ऊपर लगी होती थी, उससे ही आप ऐसे ऐसे हिला हिला के डालते थे और शौक से खा लेते थे। अभी केचप तो केचप है, मिलती ही नहीं थी तो एग्जॉटिक वैल्यू तो थी ही उसकी। और फिर एक ज़माना ऐसा आया कि इंडिया में वोल फॉर्म, इसमें कद्दू नहीं ज़रा, और मैगी लॉन्च हुआ, किसान पहले से था। तो लेट 80s अर्ली 90s आते आते केचप एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में भी एक चीज़ शामिल हो गई। लेकिन हम लोग, मतलब 1992 में मैं 22 साल का हो गया था, और 22 साल तक तो मेरे लिए केचप एक बड़ी एक एग्जॉटिक वैल्यू वाली चीज़ ही थी। बचपन में मुझे याद है कि हम लोग कहीं गए थे किसी के घर पर, तो वहाँ मेरी उम्र की छोटी कोई बच्ची रही होगी, मतलब मैं उस समय छोटा था। आज मुझे देख के ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि मैं कभी छोटा भी था। तो वो छोटी बच्ची, केचप आया तो वो ऐसे हरकत में आई जैसे कोई एकदम हाइपर लूप में आ जाता है, और उसने वो ऐसे घुमा घुमा के वो जो भी था वो फ्राइड चीज़ उसके साथ ऐसे केचप खाई कि मैं देखता ही रह गया और सारी प्लेट गायब हो गई। और बड़ा रिग्रेट हुआ मुझे इस बात का। मुझे याद है कि 2 दिन तो शायद मैं इस दुख में सोया नहीं कि मुझे केचप बिल्कुल नसीब नहीं हुई। और फिर वो ज़माना भी आया जब सैशेज मिलने लग गए। और अब तो ये ज़माना आ गया है कि ये स्कूल कॉलेजेस के बाहर ये जो आलू की पेटिज जिसे कहते हैं, पैटीज, मतलब आलू की पेटिज, वो पेटिज वाले जो खड़े होते हैं, वो जो एक अपने वो टीन के तंदूर में से निकाल के आपको थोड़ी सी जली हुई पेटीज देते हैं 10 रुपए की, वो भी साथ में आपको एक केचप का सैशे देते हैं। और वो केचप भी जो है वो भी उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है।
और घर पे तो क्या कहिए, हमारे घर पे अगर ग्रोफर से सामान आता है तो ग्रोफर्स का अपना ब्रांड है केचप का, और वही वो जो पिचकू पैक में आती है। तो अब तो ज़माना ही बदल गया। जो दूसरी एक ऐसी ही चीज़ थी जो कि हमारे ज़माने में जिसका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस था, वो था बिस्किट। कोई भी इसको बिस्किट नहीं कह सकता, मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो बिस्कुट ही कहता हूँ। और जो बिस्कुट सबसे पहली जो मेरी याद है वो ये है कि हमारे स्कूल में एक टीन के डब्बे में, उस समय टीन के कनस्तर में ही लोग स्टोर करते थे चीज़ें। इंटरवल में, इंटरवल कहते थे कि रिसेस कहते थे, रिसेस में वो चीनी के बिस्कुट मेरे ख्याल से ब्रिटानिया के रहे होंगे, वो बेचते थे। शायद 10 पैसे का एक या 15 पैसे का एक या चवन्नी का एक होता होगा। तो वो बिस्कुट भी बड़ी एक एग्जॉटिक चीज़ मानी जाती थी। मतलब इमेजिन, वो ऐसे दिन थे कि ब्रिटानिया के ये जो नाइस या नीस जो भी कहते हैं इसको, उसके जो चीनी वाले बिस्कुट थे वो भी मतलब इतने ही एक ऑब्जेक्ट ऑफ लग्जरी थे। और क्रीम वाले बिस्कुट तो देखिए हमेशा से हमारी जो जनरेशन के लोग हैं उनके लिए हमेशा से एक एग्जॉटिक चीज़ रही है। वो जो चाट चाट के लोग बिस्कुट खाते थे, कई बच्चे ऐसे होते थे जो आपको दिखाने के लिए 10 ऑलमोस्ट आधे घंटे तक ऐसे चाट चाट के वो बिस्कुट खाते रहते थे, जैसे पता नहीं उसमें क्या क्रीम में है। और एक ही तरह की क्रीम मुझे याद है वो होती थी, वो वनीला की होती थी जिसका बादाम जैसा टेस्ट होता था, और वो गोल्ड कलर के बिस्कुट होते थे, अनब्रांडेड, ज़्यादातर बेकरी शॉप्स में मिलते थे। तो वो ज़माना था। वो ज़माना आना कि ये जो बर्बन और ऐसे उससे भी ज़्यादा एग्जॉटिक क्रीम वाले बिस्किट्स मिले जिसमें एक थिक लेयर हो एकदम, और वो भी पिघली हुई लेयर हो, जमी जमाई ना हो, चीनी वाली जो हमारे ज़माने में मिलती थी, तो वो नहीं था। और जो तीसरी चीज़ जो फटाफट जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो थी पेस्ट्री। हमारे ज़माने में पेस्ट्री एक ही तरह की आती थी, और वो थी जिसमें नीचे एक स्पॉन्जी केक जैसा होता था, उसके ऊपर वो एक लेयर होती थी जिसमें चीनी का स्वाद काफ़ी आता था, और उसके ऊपर एक वो पाइनएप्पल का वो टुकड़ा डाला होता था जिसको चेरी कहते थे। कई बार वो पाइनएप्पल के टुकड़े को लाल कर देते थे चेरी दिखाने के लिए। और वो क्रीम वाली जो पेस्ट्री होती थी बस वही मिलती थी। क्रीम रोल अलग था, ये पेस्ट्री अलग थी। पाइनएप्पल पेस्ट्री कहते थे इसको क्योंकि उसके ऊपर पाइनएप्पल का एक टुकड़ा होता था। पाइनएप्पल पेस्ट्री बहुत रेयर और बहुत एक्सॉटिक चीज़ थी। और जैसे कि बहुत सारे मध्यम वर्गीय घरों में ये आदत थी कि आपको ये चीज़ें डिस्करेज करते थे खाने से, कि दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे, तुम ये क्या खाते रहते हो, ये चीज़ें खाने की नहीं होती हैं, घर की चीज़ें खाया करो, बाज़ार की चीज़ें मत खाया करो। बड़ा उस समय एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट था बाज़ार की चीज़ें खाने के अगेंस्ट, कि नहीं खानी है। मतलब मम्मी जी और डैडी जी मतलब लगे रहते थे पीछे इस सेहत के, कि उसको देखो वो हमेशा घर का खाना खाता है, दांत कितने स्ट्रांग है उसके, उसको देखो वो घर का खाना खाता है, बाल कितने स्ट्रांग है इसके, उसको देखो वो क्या करता है, आंखें कितनी स्ट्रांग है। ये ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते ही रहते थे आपको, जब तक आप इस उम्र में नहीं आ जाते थे कि आप उन एग्जाम्पल्स को यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो। तो ये 3 चीज़ें मैं बचपन की मेंशन करना चाहता था जो हमारे ज़माने में एग्जॉटिक वैल्यू वैल्यू होती थी। बाकी आपका जो दिन बचा है वो शुभ हो, और आप सबको बहुत ही मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। नमस्कार।